हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो इतने टाइम से जो स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि आरबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा। फाइनली जो जिस तरीके से अभी न्यूज़ आ रही है, आई थिंक मैं उसको ऑथेंटिकेट ही मान रही हूँ और इसी तरीके से होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ टाइम पहले यही सुना था कि पहले जो होता है न्यूज़पेपर वगैरह में उसका ऐड आएगा एंड देन उसके एक दो हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते बाद या 10 दिन के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन आपका वेबसाइट पे आ जाएगा। सो जैसा कि हम सब ने देखा हुआ है और ऑलरेडी आप सबको भी पता हुआ होगा कि जो एक टेंडर मांगा गया है उसके लिए न्यूज़पेपर में पब्लिशमेंट के लिए आरबीआई ने टेंडर मांगा है। सो 25 अप्रैल की डेट जो बताई जा रही है कि 25 अप्रैल को जो है वो न्यूज़पेपर्स में आ जाएगा नोटिफिकेशन। एंड आई थिंक उसके बाद ज़्यादा टाइम मिलता नहीं होगा, जैसे एक हफ्ते का ही बता रहे हैं, या चलिए 10 दिन भी मिल गया तो भी ठीक है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल हम लोग जो है वो नोटिफिकेशन बिल्कुल हमें मिल जाएगा वेबसाइट पे। एंड आई थिंक 40 से 45 दिन का टाइम मिलता है जब आपका नोटिफिकेशन आता है से लेकर पूरी प्रोसेस होने तक और प्री की डेट तक में। बट आई एम नॉट कन्फर्म, मुझे बस थोड़ा थोड़ा आइडिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने इन चीज़ों पे रिसर्च नहीं की है और टाइम भी नहीं है और मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई इतना ज़्यादा रिसर्च करने की, क्योंकि जो चीज़ें जब होनी है तब हो गई। और ये सब चीज़ें सोचना मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कब टेंडर आ रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना और आई थिंक आपका भी यही होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व होके और अपना मन डाइवर्ट करने से कुछ होने नहीं वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर होता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तब हम लोग परेशान थे कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या करें, आएगा भी नहीं आएगा। अब जब आ गया है तो बहुतों को पैनिक अटैक आ रहे होंगे कि अब तो आ गया, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है, साइकोलॉजी ही हमारी कुछ इस तरीके से है। जब हमारे पास टाइम होता है तो चीज़ें सूझती नहीं हैं, और जब टाइम नहीं होता है तो पैनिक अटैक्स आते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी और कहीं ना कहीं हमें इसको अपने अपने लेवल से ही मैनेज करना होगा। इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो है जो हम साथ में कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि इस टाइम पे हम क्या करें, किस तरीके से जो है वो टाइम को यूटिलाइज़ करें, या हमारी क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जा सके। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बिल्कुल इन सब में चीज़ों में नहीं पढ़ रही थी कि कब नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे तो जितना टाइम मिल जाए उतना ही मेरे लिए कम है इस वक्त। एंड अभी भी एज ऑन टुडे भी मेरा कोई सिलेबस ऐसा सच बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि आपके पास जो भी है टाइम, आपके पास जो भी चैलेंजेस है, आपके जिस तरीके से भी आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको चीज़ें अपने हिसाब से ही मैनेज करनी है। इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करने वाला है, कोई किसी तरीके से आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। सो एक इंसान जो आपकी हेल्प कर सकता है वो आप खुद ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है। एंड आपका टाइम आप ही मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको जो चीज़ें जब करनी है वो सिर्फ आप ही जानते हैं एंड कोई भी उसमें आपका नहीं बना सकता है। एंड मुझे अकॉर्डिंगली जितना टाइम मिल रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है, मैं जितना भी कर पा रही हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और अगर सीधा सीधा बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, लिटरली मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ भी जाती है, ऐड आ जाता है न्यूज़पेपर में, तो भी आई थिंक 40 दिन का हम समय मान के चल रहे हैं। तो तभी मई अपने हाथ में है, जून में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 1 महीना है, ठीक है। अभी जो है वो मैं सिर्फ बात ये करूँगी कि जब तक कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आ जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो पब्लिकेशंस होने वाले हैं न्यूज़पेपर में उसके बारे में नहीं मैं बात कर रही हूँ। जब हमारा नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाता है, जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है भरने के लिए, मैं तब से ही बात कर रही हूँ। मैं तब तक का ही मान के चल रही हूँ कि उतना ही टाइम जो है मेरे पास, उतनी ही विंडो बची हुई है उतने ही दिनों की। तो अभी उस टाइम पे क्या किया जा सके, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि वंस आपका नोटिफिकेशन आ गया प्रॉपर, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही ध्यान दिया गया जा सकता है। आपके पास मेंस के लिए देखने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि प्री भी कहीं ना कहीं अगर क्यूआरई को भी छोड़ दिया जाए तो एक करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है, विच ऑलरेडी इन्वॉल्व्स आपका पीआईबी, आरबीआई एंड
जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होता है वो सारी चीज़ें। तो अपने आप में वो पोर्शन इतना बड़ा है कि अगर आपने पढ़ भी रखा है तो उसको रिवाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाना रहेगा, क्योंकि नंबर्स वगैरह फिगर बहुत ज़्यादा इसमें हमें याद करना पड़ता है। एंड अगर नहीं भी है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो हर सिचुएशन में ही हमारे पास समय बहुत कम है। सो टाइम उतना ही बच रहा है जितना कि जब तक कि प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट में नहीं आ जाती है, कम से कम मैं उतना ही मार्जिन लेकर चल रही हूँ। सो इस टाइम को कैसे किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि 25 अप्रैल तक का तो मानिए कि चलिए न्यूज़पेपर तक की ही बात है, फिर उसके बाद कितना टाइम हमें मिलता है आने के लिए वेबसाइट पे। तो मैं जितना सोच पा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि एटलीस्ट अगर मैं आज बात करूँ तो आज सैटरडे है अभी और कल संडे हो जाएगा। आई थिंक अगला जो हफ्ता है वो हमें पूरा पूरा मिल जाएगा एंड मोर और लेस, क्योंकि सैटरडे भी छुट्टी होता है आरबीआई का, तो शायद सैटरडे उस वाले सैटरडे पे तो नोटिफिकेशन आएगी नहीं। फ्राइडे तक का ही टाइम है, बट अगर 25 को न्यूज़पेपर में आना है तो कम से कम 4-5 दिन का टाइम तो लगना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे, उस वाले मंडे के बाद ही कहानी होगी वेबसाइट में नोटिफिकेशन की। और अभी इस पार्ट में जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास पूरा पूरा एक हफ़्ता बचा हुआ है। इस एक हफ़्ते को कैसे मैनेज किया जाए, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। एंड आपका जो भी शेड्यूल चल रहा है, मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप भी उस तरीके से कर रहे हो। आपका जो भी शेड्यूल है आप उसी तरीके से स्टिक करिए। आपने जो भी अपने लिए जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप मेंस में भी कर रहे हैं या प्री के ही आपने सोच रखा है, आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, जो भी आपका स्टडी प्लान है आप उस पर स्टिक रहिए। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस जो वीक का है, जो आने वाला वीक है, या अगर हम आज भी सैटरडे को बात कर रहे हैं तो सैटरडे है, संडे है एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 दिन है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। तो मैं उसमें कहीं ना कहीं मेंस के डिस्क्रिप्टिव में मैं उस वाले अगर हम 3 सब्जेक्ट की बात करें, हमारे पास ईएसआई है, हमारे पास फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, इस 3 में जो मेरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर सब्जेक्ट है, जिसको मैंने अभी तक में सबसे कम टाइम दिया है, जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एट दिस पॉइंट, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बस यही चीज़ कोशिश है कि कोई भी टॉपिक जो है वो छूटे ना। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, अभी मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं उसको सेग्रीगेट कर सकूँ। मैं उसको बाद में ही सेग्रीगेट कर पाऊँगी, अगर मेरा प्री निकल जाता है ऑफकोर्स, तो ही मैं चीज़ों को देखूँगी। लेकिन अभी मैं हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान रही हूँ और मैं एक किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में ऐसा कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकती हूँ जिसमें मैं एकदम से ब्लैक हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी ना आए, मुझे उसका इंट्रोडक्शन भी ना पता हो। मैं बस उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हर टॉपिक को एक बार एट अ ग्लेंस ही सही पर मैं देखना चाह रही हूँ। सो इसी सीक्वेंस में मुझे इस वक्त जो लग रहा है वो मुझे मैनेजमेंट का पार्ट लग रहा है। क्योंकि ऑल्दो मैनेजमेंट है तो बहुत इजी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन से एंड आपकी चीज़ों से मैच करता है। बट व्हेन इट कम्स टू राइट, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। क्योंकि पढ़ने में तो हमें बहुत कुछ, सब कुछ बहुत ईजी लगता है कि हाँ 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 इसमें क्या है, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू राइटिंग तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। मुझे मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, और डिफ़िकल्ट रीज़न ये भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, और फाइनेंस भी ऐसा है कि हम डील भी कर रहे हैं, उस सेक्टर में हैं। बट हाँ, मैनेजमेंट इज़ समथिंग कि जो इतना यूज टू नहीं है डेली लाइफ में। सो मैं यहाँ पे जो हूँ वो अगले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को टारगेट कर रही हूँ। एंड मैं अभी से ही करूँगी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं आज से ही स्टार्ट करूँगी। एंड मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट में अभी ऐसा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने अभी एक बार भी नहीं देखा है। मैं उसको कहीं ना कहीं एक बार कर चुकी हूँ। एक ओवरव्यू है मेरे पास कि हाँ ठीक है ये टॉपिक इससे रिलेटेड है या ये चीज़ है, बट स्टिल उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो ज़रूरी नहीं है, उसमें तमाम तरीके की हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। जब आप उसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे इन कंपैरिजन तीनों सब्जेक्ट का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे मैनेजमेंट पार्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जिसमें मुझे ज़्यादा इस वक्त समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास तब सारी इतना समय नहीं होगा। अगर मैं उसको एक बार इस हफ्ते में कर लूँगी तो एक अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ एक बेटर पोजीशन में मैं पहुँच सकती हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर। और अगर मेंस में लिखने की बारी आई तो कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं इस
हफ्ते को यूज़ करूँ तो वो कहीं ना कहीं जाके मेरे लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। सो अगर इन शॉर्ट जो आगे की एक हफ्ते की मेरी स्ट्रेटजी है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं मैनेजमेंट पे फोकस करूँ, मैनेजमेंट के पार्ट को करूँ। और इसके साथ साथ मैं डेफिनेटली पीआईबी एक ऐसा सब्जेक्ट, मैं उसको एज अ सब्जेक्ट ही ट्रीट कर रही हूँ और एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं उसको कहीं ना कहीं डेली अगर नहीं भी कर पाती हूँ तो मैं हर उसको तीसरे दिन करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसके साथ उसको लेकर ही चलूँगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। बट मेरा जो मेजर फोकस होने वाला है वो डेफिनेटली मैनेजमेंट में होने वाला है। मुझे जितना भी टाइम मिलेगा अभी टिल दी नोटिफिकेशन, एक्चुअल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पे आएगी, जब से फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे तब तक मेरा जो है वो मैनेजमेंट पे ही फोकस रहेगा एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट को कवर करने की कोशिश करूँगी। सो एक छोटा सा जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं एक पैनिक तो हो रहा होगा, क्योंकि मर्जी चाहे आप जितना भी पढ़ लें एक थोड़ा सा पोर्शन तो रह ही जाता है कि यार किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आ गई है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वो एक डर, एक पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप इस वक्त जो है वो अगर पैनिक हो भी रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बहुत सीरियस हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। अदरवाइज़ किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है तो आए, नहीं आ रहा तो नहीं आए वाली। आप अपने स्टडी प्लान के साथ स्टिक रहिए एंड इस वाले हफ्ते को, ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए एंड मेरा सजेशन मानिए तो आपका जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है आप यहाँ पे उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। एंड उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद प्री पे ही फोकस रहेगा और अकॉर्डिंगली उसी के तरीके से मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ इस हफ्ते को बहुत अच्छे तरीके से बहुत काम होके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक होने से भी सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है एंड अननेसेसरी चीज़ों पे हम सोचते हैं, जो हमारे हाथ में टाइम है वो भी चला जाएगा। और इस वक्त जो है वो हम अपना 1 मिनट भी, 1 घंटे भी बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है। सो हम सबको साथ में मिलकर इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। एंड बिल्कुल भी आपके पास जितना टाइम है, आप बस टाइम के बारे में मत सोचिए कि मेरे पास तो इतना काम टाइम रहेगा या मैं तो दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। आपके पास जितना भी है, आप जो भी टाइम डेडिकेट कर रहे हैं आप बस उसको छोड़िए मत और जो है कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, बस लगे रहिए। आपने इतना टाइम मेहनत करी है तो अब एक्चुअल टाइम आ गया है जब हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड बाकी चीज़ें जो लाइफ में हो रही हैं उसको बस अब छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ों को ब्लर कर दीजिए। मैं सिर्फ यही करूँगी। सो ये वीडियो यहीं तक के लिए रहा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे तब के हिसाब से, तब तक क्या सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करूँगी। तब तक के लिए आपने पढ़ाई जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।